क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा त्यौहार जो साल में 4 बार आता है और उस त्यौहार को हम सिर्फ साल में 2 बार मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा त्यौहार जिसे मनाने का अपना एक वैज्ञानिक कारण भी है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा त्यौहार है जो साल में 4 बार आता है और उसे 2 बार मनाया जाता है और उसका अपना एक वैज्ञानिक कारण भी है। भारत का वो त्यौहार जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है और वो 4 बार आता है, उस त्यौहार का नाम है नवरात्रि। नवरात्रि एक संस्कृत भाषा है जिसे हिंदी में नौ रातें कहते हैं। 9 रातें। इन 9 रातों में 9 दिन तक मां शक्ति की पूजा होती है और 10वें दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि साल में 4 बार आता है। माघ के मास में आता है, दूसरा चैत्र के मास में आता है, तीसरा आषाढ़ के मास में आता है और चौथा अश्विनी मास में आता है। इनमें से मुख्य रूप से 2 नवरात्रि मनाया जाता है। पहला चैत्र मास का नवरात्रि और दूसरा अश्विन मास का नवरात्रि। चैत्र मास की नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन में हिंदू नववर्ष के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण पर जीत के लिए माता रानी का आशीर्वाद लेना था और माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए चैत्र के महीने में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 देवी माता शक्ति की पूजा की गई और माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब से लेके आज तक चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। इस नवरात्र को हम सबसे पुराना नवरात्र भी कह सकते हैं। अश्विन नवरात्रि में श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस आ रहे थे तो माता रानी को धन्यवाद देने के लिए उनकी पुनः उपासना की और 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करके उनका आशीर्वाद पाया और 10वें दिन दशहरा के रूप में एक भव्य मेला का आयोजन किया और उस समय से लेके आज तक उस नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा के रूप में भी मनाया जाने लगा और वही मास हमारा अश्विन मास का सबसे मेन नवरात्रि मेला या फिर दशहरा मेला के रूप में माना जाने लगा। अब हम नवरात्रि का वैज्ञानिक कारण भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आसान भाषा में बोला जाए तो यह समय ऋतु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। चैत्र मास हो या अश्विन मास हो, इस समय ऋतुओं का बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। जैसे कि चैत्र मास के मौसम में हमारा मौसम ठंड के मौसम से गर्मी के मौसम की ओर अग्रसर होता है और अश्विन मास में वर्षा ऋतु से हमारा मौसम ठंड की मौसम की ओर अग्रसर होता है। उस समय हमारा शरीर में बहुत सारी बदलाव आता है तथा बहुत विभिन्न प्रकार की शारीरिक रोग भी हमारे शरीर में प्रवेश करने की इच्छुक हो। प्रमुख रूप से सर्दी, जुखाम, पेट की समस्या जैसे अपच। उस समस्या से बचने के लिए पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इस समय कुछ नए नियम बनाए, जैसे फल आहार, कुछ दिनों तक कम खाना, व्रत रखना, जिससे हमारी पाचन तंत्र को थोड़ा आराम मिल जाए और इसको नियंत्रण रखने के लिए
माँ देवी की उपासना का रूप भी दे दिया गया, जिससे हम माँ देवी की उपासना भी कर सकें और उनका व्रत करके हम अपने शारीरिक को और मानसिक रूप से खुद को मजबूत भी बना सके। तब से लेके आज तक हम हर साल इसे एक त्योहार के रूप में मनाने लगे, जिसे हम नवरात्रि का त्योहार भी कहते हैं। ऐसे ही नहीं हमारे भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ के हर एक त्योहार को मनाने का अपना कोई ना कोई एक प्रमुख कारण जरूर होता है। नमस्कार, नो माई इंडिया से मैं आनंद वीर एक नए विषय पर आपके पास पुनः प्रस्तुत होऊंगा।